Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I'm starting a new series of lectures and it is on schools of economic thought. एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए हम एक बेसिक बात जानते हैं दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट इज कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कंजम्पशन कैसे होगा। फ्रॉम डे वन, जब से हम सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं और आज तक इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग समय पर लोग अलग अलग तरह से देते आए और वही सब आंसर्स जो हैं हमको बोलते हैं क्या, स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमेशा इन्वॉल्व है। कैसे प्रोडक्शन होगा, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब इनकम प्रोड्यूस होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किसको कितना कंजम्पशन करने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स ही स्कॉलर्स ने टाइम टू टाइम दिए। ऑब्वियसली सबकी ओपिनियंस एक जैसी नहीं हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। हिस्टोरिकली बहुत सारे फेमस ऑथर्स हुए हैं, बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स हुए हैं और उन सब के व्यू पॉइंट्स को वन बाय वन हम यहाँ पर, या ज़्यादातर को, क्योंकि सबको तो नहीं पढ़ना पॉसिबल होता है, ज़्यादातर को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सामने आता है, मैंने नोट्स आपको बना के दिए हैं, इसलिए डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाते हैं, वहां से आप इनको कर सकते हैं डाउनलोड। सबसे पहला जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एंशियंट इकोनॉमिक थॉट। एंशियंट थॉट, देखिए एंशियंट टाइम्स जो थे वहां पे आपको जो जो स्कॉलर्स की जो भी उनके व्यू पॉइंट्स हैं, उसका कोई रिटन ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो उनके व्यूज हैं, उनकी थॉट्स हैं, वो बड़े स्कैटर्ड हैं, उनको कलेक्ट करना पड़ता है। और वो कलेक्ट कैसे होते हैं, उनकी हिस्टोरियंस की राइटिंग से या आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी जो वो डिस्कवरीज करते हैं उनसे, ठीक है, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनसे। यहाँ पर इस एंशियंट टाइम्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो एथिक्स की थी। एथिक्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस थी कि एथिकली आप कुछ गलत ना करें, इस पे ज्यादा इम्पोर्टेंस थी हमारे लिए। क्योंकि देखिए हम जब इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने जब से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप बोलते हैं एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम 18th सेंचुरी से ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। मगर उसके पहले की बातें भी पढ़ेंगे, बहुत ब्रीफली उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमने बताया कि अभी एंशियंट इकोनॉमिक थॉट जो है, कोई इसमें सिस्टमेटिक कोई पैराडाइम नहीं है, कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है। आपके पास स्कैटर्ड नॉलेज है, पीसेज हैं जो कि आपने इकट्ठे किए हैं बहुत सारे सोर्सेज से, और उससे समझ में ये आता है कि यहाँ पर जो स्कॉलर से उनका व्यू पॉइंट क्या था, एथिकली करेक्ट होना सबसे जरूरी था। उसके बाद आता है मिडिवल इकोनॉमिक्स, जिसको स्कोलास्टिसिज्म भी बोलते हैं। मिडिवल इकोनॉमिक्स ये 12th से 15th सेंचुरी के आसपास की पूरी कहानी है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जो क्रिश्चियन टीचिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ऑब्वियसली हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी जगह पे प्रेवलेंट थे। ठीक है, और सॉरी, इनके फीचर्स जैसे थे, एक था जस्ट प्राइस थ्योरी। प्राइस जो है वो फेयर होना चाहिए, आप अनफेयर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। प्राइसिंग जो है, जैसे मोनोपोली पावर्स होती है, मोनोपोलिस्ट कितना भी प्राइस चार्ज करता है, तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आप अनफेयर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। वो लोग यूजरी को या हाई इंटरेस्ट को कंडेम करते थे, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, ये अनएथिकल। एक इन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया, बोलते कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। यानी आप जब किसी चीज को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसमें एक वैल्यू इनहेरेंट होना जरूरी है। आप बेसिकली किसी कमोडिटी को उसकी वैल्यू की वजह से बाय करते हैं, तो वैल्यू को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप अगर ये पेन खरीद रहे हैं तो पेन में एक वैल्यू है जिसको आप आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है। और एक कंसेप्ट इन्होंने जो डिस्कस किया वो था इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस जो है, यानी जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जो वीकर क्लासेस हैं, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको उनका ड्यू मिलना चाहिए, किसी के साथ भी किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो की इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, उनमें से एक है थॉमस एक्विनास, डंस स्कॉटस, विलियम ओकैम, और मैं उसमें भूल गया था आपको बताना, एंशंट में उसमें चाणक्य हैं, प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं। ये जो दो स्कूल्स हमने अब डिस्कस किए हैं, मैंने बहुत ब्रीफली आपको डिस्कस किया है, बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर आज के एग्जाम्स में इनके बारे में बहुत कुछ पूछा नहीं जाता। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो आपके की फिगर्स हैं या जो मेन इनकी साइकोलॉजी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। इसके बाद के जो स्कूल्स हैं, आप कहेंगे सर आपने एक बार लिखा कुछ नहीं, क्योंकि इनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इन सबको। मर्केंटिलिज्म, फिजियोक्रेसी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल, किनेशियन, मोनेट्रिज्म, फिर न्यू क्लासिकल, न्यू किनेशियन, इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए इनको ब्रीफली स्टडी करने की जरूरत है। इनको मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वन बाय वन इन सब को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा था, लेक्चर सीरीज की स्टार्टिंग है। आज की क्लास का पर्पस सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि हम स्कूल्स ऑफ थॉट में पढ़ने क्या वाले हैं, हम डिफरेंट ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। हम उस समय की, जिस पीरियड के ये व्यू पॉइंट्स हैं, उस समय की जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑब्वियसली व्यू पॉइंट्स बनते हैं। उस समय की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग व्यू पॉइंट बनते हैं। तो उनको, उस समय की लाइफ को, उस समय के जो रूल्स हैं जिसको वो फॉलो करते थे, उसमें क्या एडवांटेजेस थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, वो सब हम यहाँ पे वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फर्स्ट लेक्चर में भी इतना ही डिस्कस करना था मेरे को आपके साथ। अभी आपको सिर्फ एक मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी है, ये सिर्फ टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए थी। नेक्स्ट क्लास से जहाँ से हम मर्केंटिलिज्म स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आपको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो डाउट क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।